नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के एक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे राम सिंह यादव आर्मी अग्निवीर जीडी के अभ्यास पेपर नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप संबंधित है हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप संबंधित है हॉकी से। नेहरू गोल्ड कप भी संबंधित है हॉकी से। नेहरू गोल्ड कप भी संबंधित है हॉकी से। भारत का उच्चतम यानी सबसे ऊंचा पठार, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। बिहार से अलग कर बनाया गया राज्य, तो बिहार से अलग करके झारखंड बना है सन 2000 में। उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग करके। छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग करके। ये तीनों राज्य बने थे सन 2000 में। वैसे बिहार से 1936 में बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ है। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है 1936 में, और झारखंड हुआ है सन 2000 में। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की सम्मिलित सत्र यानी जब लोकसभा राज्यसभा साथ बैठती है तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष ना रहे तो करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में है। मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इनमें से किसके पक्ष में नेहरू थे पर गांधी जी नहीं थे? तो नेहरू जी पक्ष में थे भारी औद्योगिकरण के, लेकिन इसके पक्ष में महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी जो कुटीर उद्योग के पक्ष में थे। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? तो पानी का सबसे शुद्ध स्रोत माना जाता है वर्षा का पानी। वर्षा का पानी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है 15। सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या है 15, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 परमानेंट और 10 टेम्परोरी। तो 5 जो परमानेंट हैं वो है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद का उपनाम है भारत का मैनचेस्टर। सबसे पहले मनुष्य को चांद पर किस देश ने भेजा? तो सबसे पहले चांद पर मनुष्य को भेजा यूएसए अमेरिका। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका का निवासी था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है यूरी गागरिन, जो यूएसएसआर रूस का रहने वाला था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर, गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। ध्यानचंद्र का संबंध कौन से खेल से है? मेजर ध्यानचंद्र का संबंध जो है हॉकी से है। इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं। बीसीजी का टीकाकरण की मुक्ति के लिए करने के लिए है। तो बीसीजी का टीका क्षय रोग, जिसको हम टीबी तपेदिक के नाम से जानते हैं, तपेदिक के लिए जो है बीसीजी का टीका का इस्तेमाल करते हैं। इसको टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। शेख हसीना वाजिद प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जिसका नाम है शेख हसीना वाजिद। इनका जो पापा था, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको जो है हम बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं, बंगबंधु के नाम से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो रेलवे स्टेशन नहीं है सिक्किम में। इनमें से सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। ध्वनि की वेग हवा के वेग के किस राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता?
तो इसका दाब का, हवा का दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की ताप बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। दाब क्या बोलते, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, लेकिन दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। आगे, पुल के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुल के निर्माण के लिए कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़े 46। वायु में N2 यानी नाइट्रोजन का कितने परसेंट होता है? तो नाइट्रोजन होता है 78%, नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है? घटकों का और इसका आंसर है अमोनिया। इसका है अमोनिया। नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक जो है वो है अमोनिया। शरीर में लोहे की कमी से होती है एनीमिया। शरीर में लोहे की कमी से होती है एनीमिया, जिसको हम हिंदी में अरक्तता के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनवीकृत है? तो अनवीकृत है कोयला का भंडार। कोयले का भंडार जो है वो अनवीकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है? तो प्रदूषण के लिए जिम्मेवार जो है धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, उपरोक्त सभी, यानी धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव यानी मैमल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैमल जो है वह ब्लू व्हेल मछली। ब्लू व्हेल मछली। एक पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है। पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है वो है पानी। पानी। जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा। जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत ऊर्जा। भारत में सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तो भारत में सैटेलाइट लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, जिसको हम सतीश धवन अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में और उसका नाम है सतीश धवन अनुसंधान केंद्र। जय हिंद।